गुड मॉर्निंग बच्चों। जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग उपनिवेशवाद जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने उसकी पृष्ठभूमि, इसके अलावा आपके किस प्रकार से उपनिवेशवाद जो उसके क्या उद्देश्य थे, इसके साथ ही पुर्तगाली विस्तार और पूर्व की और विस्तार जो उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम स्पेनी विस्तार जो उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उपनिवेशवाद की शुरुआत, उसमें आज हम करते हैं स्पेनी विस्तार की। प्रारंभिक उपनिवेशीकरण में पुर्तगाल के पड़ोसी देश स्पेन के लोगों ने भी काफ़ी रुचि ली थी और अनजाने में ही वे अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज के भागीदार जो बन गए और स्पेनियों को भौगोलिक अन्वेषण में यश दिलाने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को है। और उसकी यात्रा का विस्तृत विवरण हम लोग जैसे पहले जो है उसके पढ़ चुके हैं। यद्यपि कोलंबस का सन 1492 का समुद्री अभियान विश्व इतिहास की एक महानतम घटना थी, परंतु उस समय की परिस्थितियों में इसका केवल बहुत ही छोटा सा हमें वर्णन मिलता है। परंतु कोलंबस की यात्रा के अंतिम परिणाम बहुत ज़्यादा युगांतकारी निकले, क्योंकि इसके द्वारा वह एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गया कि जो कि अब तक लोगों ने नहीं जाना था और अब यूरोप के उपयोग के लिए इसके द्वार जो खोल दिए गए थे। और कोलंबस ने अपने पहले अभियान के दौरान बहामा द्वीप समूह, सान सेल्वाडोर, क्यूबा के उत्तर पूर्वी तट, हेडी आदि की खोज की थी। और 1493 ईस्वी में कोलंबस को दूसरी बार अमेरिका भेजा गया और इस अभियान के दौरान उसने वेस्ट इंडीज के असंख्य द्वीप जो उनको भी खोज निकाला, किंतु ये द्वीप किसी प्रकार भी भारत या पूर्वी देश जो थे उनसे मिलते जुलते नहीं थे। और अपने तीसरे अभियान के दौरान उसने ट्रिनिडाड और ओरिनिको के मुहाने जो उनकी खोज की थी। और अपनी चौथी यात्रा में उसने कोस्टारिका और होंडुरास की तटवर्ती मुख्य भूमि जो उसकी भी खोज की थी। परंतु कोलंबस के अभियान स्पेन के राजकोष को न भर सके और न ही गर्म मसाले, रेशम और विलासिता की सामग्री जो उसको ला सके। इसमें स्पेनी सम्राट कोलंबस से नाराज हो गया और कोलंबस की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी दयनीय हो गई और दुख और क्षोभ में 1506 ईस्वी में कोलंबस जो उसकी मृत्यु हो गई। कोलंबस की साहसिक यात्राओं से अन्य लोग जो उनको काफी प्रेरणा मिली और वे इस नई दुनिया जो उसमें खोज करने लगे। और अमेरिको वेस्पुची नामक इटालियन ने कोलंबस के काम को आगे बढ़ाया और उसने ये सिद्ध किया कि नई दुनिया एशिया का भाग न होकर एक अलग दुनिया है। और इस पर विद्वानों ने इस नई दुनिया का नाम अमेरिको के सम्मान में अमेरिका जो है रख दिया गया था। और इस बीच स्पेनियों ने नई दुनिया के अन्वेषण का मार्ग जो वो भी जारी रखा और वे पश्चिमी द्वीप समूह में स्थायी तौर पर बस गए। और 1520 और 21 में पोथे दाले ऑन ने फ्लोरिडा की खोज की थी और 1517 ईस्वी में क्यूबा के पुर्तगाली गवर्नर ने युकोटन प्रायद्वीप की तरफ एक खोजी दल जो उसको भेजा था। और वहां पहुंचने पर इस दल को उस स्थान पर आबाद ऐसे मूल निवासियों की जानकारी मिली जो कि काफी सभ्य थे और मध्य अमेरिकी लोगों की सभ्यता और संपन्नता की सूचना कहा जाता है कि हॉर्नाडो कॉर्टेस को उसके साहसिक और सैनिक अभियान जो उसकी प्रेरणा दी। और वह 10 छोटे जहाजों से अपने लगभग 400-500 सैनिकों के साथ मैक्सिको तट जो वहां पर पहुंच गया। और यहां पहुंचने के बाद में उसने कुछ मूल कबीलों का सहयोग जो वो भी मिल गया, जो कि मैक्सिको के एस्टेको शासकों से घृणा करते थे और मूल निवासियों के सहयोग से कार्टेज मेक्सिको नगर की तरफ बढ़ा। और उसके आगमन की सूचना से एस्टेको में अफरा तफरी मच गई और उन्हें अपना विनाश सामने दिखाई देने लगा। और एस्टेक राजा मोटेजुमा ने कॉर्टेज की सेवा में काफी मात्रा में अपना सोना भेजकर उससे और आगे न बढ़ने तथा वापस लौट जाने का अनुरोध किया, परंतु सोने की चमक से स्पेनियों को लालची बना दिया और उन्होंने अपने जहाजों जो है उनको जला दिया और फिर देश के भीतरी भाग में बढ़ते गए। और मैक्सिको नगर में प्रवेश करने के बाद कॉर्टेज ने राजा मोटेजुमा को चालाकी से कैद कर लिया और कुछ समय तक उसके नाम से शासन चलाया। और इस बीच स्पेनियों ने नगर में संचित सोने तथा चांदी और रत्न भंडार को अपने अधिकार में ले लिया और इस लूट का एक भाग स्पेन के राजा की सेवा में भेज दिया गया। और मैक्सिको नगर की रचना ने स्पेनियों को विस्मय में डाल दिया और उन्हें यह विश्वास नहीं हो सका कि वो जो कुछ देख रहे हैं वह सत्य है अथवा झूठा। उत्कृष्ट शिल्पकला से निर्मित ठोस पत्थरों वाले मंदिर और बुर्ज सीधे झील के पानी से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे कि मानो वे पानी में तैर रहे हों। और 1521 ईस्वी में स्पेनियों ने राजा को हटा करके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और आगामी 3 वर्षों में स्पेन ने इस राज्य पर अपने नियंत्रण जो उसको बनाए रखा। और कोलंबस के बाद रोमांचक यात्रा करने वाला फर्डिनांड मैगलन
पुर्तगाली था, परंतु स्पेन के राजा ने मसालों के द्वीपों का जलमार्ग खोजने के लिए उसे अपनी सेवा में रख लिया था और 1519 ईस्वी में मैगेलन अपने अभियान जो उसके ऊपर चल पड़ा था और स्पेन से वह दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी नोक को पार कर प्रशांत महासागर में घुसा। लगभग 4 महीने की अत्यधिक कष्टदायक यात्रा के बाद वह एक विशाल द्वीप समूह जो वहां पर पहुंचा और स्पेन के युवराज के सम्मान में उसने इस द्वीप को फिलिपाइन नामक नाम जो वो दिया। और दुर्भाग्यवश यहाँ पर द्वीप के आदिवासियों के साथ स्पेनियों का झगड़ा हो गया, जिसमें मैगलन सहित बहुत से लोग जो थे वो मारे गए। केवल एक जहाज बच गया जो कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर 1522 ईस्वी में स्पेन वापस लौट आया। और इस यात्रा का अपना एक अलग महत्व था, क्योंकि यह मानव इतिहास में जल मार्ग द्वारा की गई पृथ्वी की परिक्रमा का पहला प्रयास था और इससे पृथ्वी का आकार और रूप निश्चित रूप से सिद्ध हो गया था। और यह भी सिद्ध हो गया था कि अमेरिका केवल द्वीप मात्र नहीं है और न ही एशिया का भाग है, अपितु अपने आप में एक अलग ही महाद्वीप है। और इस बीच मैक्सिको में स्पेनियों को दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित पेरू की सभ्यता और संपत्ति जो उसकी भी जानकारी मिल गई और फ्रांसिस्को पिजारो नामक एक साहसी स्पेनी ने इसको खोज निकालने का निश्चय किया। और 3 वर्ष के बहुत अथक परिश्रम के बाद पिजारो पेरू और उसके महान इंका साम्राज्य में पहुंच गया। यद्यपि पिजारो की सेना में 2 सैनिकों और 50 घोड़े ही थे, फिर भी वे एक विस्तृत साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 2000 मील तक फैला और उसको जीतने में सफल रहा। इसके साथ ही स्पेनिश यानी कि सेनानायक ने इस प्रकार के विस्मयजनक एवं अविश्वसनीय अभियान के संबंध में ये बात याद रखनी चाहिए थी कि अमेरिका के मूल निवासियों के लिए घोड़े, घुड़सवार, बंदूक और बड़े बड़े जहाज जो थे वो अनजाने थे। और इसके अलावा उन लोगों की सभ्यता युद्धप्रिय अथवा लड़ाकू नहीं थी, फिर भी स्पेनियों की उपलब्धियां विस्मयजनक कही जा सकती है। और स्पेनियों ने पेरू की समृद्ध संस्कृति जो उसको भी नष्ट कर दिया और पेरू शासकों तथा संपन्न लोगों से संचित स्वर्ण, रजत और रत्न भंडार जो उनको भी लूट लिया और राजा सहित हजारों लोग जो उनको भी मौत की घाट उतार दिया गया। और पेरू की लूट ने स्पेन को काफी धनाढ़ बना दिया। इसके अलावा स्पेनी लोग अंग्रेजों की भांति इस धन का सदुपयोग अपने देश के आर्थिक विकास जो उसके लिए नहीं कर पाए। अब स्पेनिश लोग अमेरिका में पहुंचे तो उन्हें शीघ्र ये अनुभव हो गया कि वह देश उन देशों में से नहीं है जहां से गरम मसाले, कपड़ा, रेशम तथा अन्य उत्पाद इटली के नगर राज्यों से के माध्यम से उन तक पहुंचते थे, परंतु उन्होंने देखा कि यहाँ की जलवायु में उस प्रकार के उत्पादों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने वहां पर अपनी स्थायी बस्तियां बसाई और कृषि कार्य स्थापित किए और विभिन्न फसलों को तैयार करने के लिए परीक्षण भी किए। इसके साथ ही धर्म प्रचारकों ने मूल निवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार किया, विश्वविद्यालय जो वो भी खोले और अन्य तरीकों से देश को विकसित करने में प्रयास किया और यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति जो उसके वर्चस्व जो उसको कायम रखा। इसके अलावा मैक्सिको पर अधिकार जमाने के बाद कॉर्टेस ने मध्य अमेरिका तथा कैलिफोर्निया की खोज की और कुछ वर्षों बाद सोटो नामक अन्वेषक ने मिसिसिपी नदी के क्षेत्र की खोज की। और ऐसे ही लोगों की सहायता से स्पेन ने नई दुनिया में अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की। पुर्तगाली और स्पेनी औपनिवेशिक साम्राज्य में मुख्य अंतर यह था कि पुर्तगाली साम्राज्य मुख्यतः व्यापारिक था और इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ व्यापार करना और एशिया तथा अन्य देशों से ईसाई धर्म तथा सभ्यता का प्रसार करना था। इसके भी स्पेनी साम्राज्य एक औपनिवेशिक साम्राज्य था और इसका एक परिणाम यह कि ब्राजील को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण का विशाल भूभाग आज भी स्पेनी रंग जो उसमें रंगा हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अंग्रेजों का प्रयास।